एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास ढाका में बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। भारत ने इजलास में शिरकत की है लेकिन शेड्यूल नहीं बताया, कुछ वाजे तौर पर क्लैरिटी नहीं दी, आज भी मुबहम सी बात की है और यूं बेनतीजा इजलास खत्म हुआ। एशिया कप 2025 पोस्टपोन होने वाला है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना तक वो कर नहीं पाए। पहली मर्तबा मोहसिन नकवी साहब ने ये ओहदा संभाला है और पहली मर्तबा ही उनके सामने एक बाउंसर आ गई है, तो अब उसे डील कैसे करते हैं ये देखना। कहते हैं ना सबसे बड़ा रुपया भैया, पैसे की चमक जो है वो उनको उस तरफ लेकर गई है और वो समझते हैं कि भारत उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि भारत उनका होम ब्रॉडकास्टर इंडियन है, 170 मिलियन उसने दिया हुआ है। जब इंडिया की टीम ही नहीं होगी तो वो 170 मिलियन क्यों इन्वेस्ट करेगा उस मार्केट में जहां उसकी खुद की टीम ना खेल रही हो। सो ये 1+1 = 2 नहीं होता, इसमें कोई नेशनलिस्ट होने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई जिंगोइस्ट होने की जरूरत नहीं है। यूएई जो है ना वो भी बीसीसीआई के साथ खड़ा हुआ है, जो वो फैसला करेगी वही होगा, पैसा बोलता है, क्योंकि यूएई के बोर्ड के अंदर जितने भी बड़े पोस्ट मेंबर हम पाकिस्तानी ने एक दफा भी बाइकआउट नहीं किया। हम आपसे टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, T20 सीरीज खेलना चाहते हैं, वनडे सीरीज खेलना चाहते हैं, आपके मुल्क में आना चाहते हैं। गवर्नमेंट से पॉजिटिव की उम्मीद है, लेकिन फाइनल अप्रूवल अभी देना है। अब रन टाइम पे वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन हमें पॉजिटिव की उम्मीद है। एक मुबहम सा फैसला हुआ है, कोई वाजे तौर पर क्लैरिटी नहीं है, शेड्यूल अभी दिया नहीं है, कोई वाजे तौर पर लाइन भारत ने उस पर ली नहीं है, क्या कहेंगे आप? उम्मीदें छोड़ दें। जिस दिन लीग का मैच कैंसिल हुआ था, मैंने उसी दिन कहा था कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप में आपस में नहीं खेलेंगे। एशिया कप 2025 पोस्टपोन होने वाला है। अगर आपने समझा नहीं तो मैं आपको दोबारा बता दूं, एशिया कप जो है ये पोस्टपोन कर दिया जाएगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अब आप गौर से सुनिएगा। मीटिंग इतनी बड़ी नहीं थी, मीटिंग के अंदर तो एशिया कप का फैसला होना था, मीटिंग के अंदर तो ये फैसला होना था कि एशिया कप होना है कि नहीं होना, तो वो इसलिए मीटिंग अटेंड करने आ गए हैं। जो सबसे बड़ी वजह है, ऐसा कुछ भी नहीं होना था। इस लीग ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की जो लीग है ना, इसने पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया है। ये बहुत बड़ा सेटबैक बन गया है। अगर यहाँ पे मैच हो जाता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, अगले सारे मैचेस आराम से हो जाने थे। मसला ये बन गया है कि एक इंडियन प्लेयर ने जिद की कि मैंने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, उसकी वजह से फिर 5 प्लेयर उसके साथ मिल गए और हुआ कुछ यूं है कि वो मैच नहीं हुआ। इस वजह से पूरे इंडिया के अंदर जितने भी वो क्रिकेटर थे उन सबकी बड़ी ज्यादा इज्जत भी हुई, लोगों ने पसंद भी किया, और वहां पे अब सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, अगर हमारे लेजेंड्स ने नहीं खेला तो ये कैसे खेल सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता क्या प्लेयर्स देखते नहीं है सोशल मीडिया? क्या प्लेयर्स हर चीज नहीं देख रहे होते? इंडियन प्लेयर्स अब इस चीज के अंदर आगे हुए हैं कि वो ये सोचने में मजबूर हो चुके हैं कि हमें खेलना चाहिए कि नहीं, और बीसीसीआई के ऊपर बहुत प्रेशर बन गया हुआ है। वो ढाका में करवाएंगे, लेकिन भारत जो है उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर ये मीटिंग जो है वो ढाका में हुई तो फिर हम एशिया कप का जो है बाकायदा तौर पर जो बाइकआउट कर देंगे। हम ढाका में मीटिंग नहीं चाहते हैं। ना सिर्फ खुद बल्कि दीगर बोर्ड्स को भी जो अपने साथ इन्होंने मिलाया हुआ था, लेकिन फाइनली जो है मोहसिन नकवी साहब ने ढाका में ही मीटिंग करवाई, और ये बहुत बड़ी बात थी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि ढाका में ही मीटिंग हुई, और उसके बावजूद तमाम तर बोर्ड ने ना सिर्फ शिरकत की बल्कि इंडिया ने भी जो है इस मीटिंग के अंदर शिरकत की, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी बात हो सकती है। सेकंड जो बात आप कह रहे हैं एशिया कप के हवाले से, बिल्कुल इजलास जो है एशिया कप का खत्म हो गया और बेनतीजा जो है ये चीज जो है खत्म रही, और उस तरीके से जो हम चाह रहे थे कि सबको पता था कि इजलास भी होना है, सबको पता था कि मीटिंग भी होनी है, और एज अ क्रिकेट फैंस जो तमाम तर लोग ये चाह रहे थे कि एक वाज़ेह फैसला जो है वो सामने आना चाहिए था कि एशिया कप का जो भी सिचुएशन थी वो क्लियर तौर पर बीसीसीआई को बतानी चाहिए थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बीसीसीआई जो है मुकम्मल तौर पर इसमें तैयारी कर नहीं आया था, बल्कि पैनिकली उन्होंने जो इसमें शमूलियत इख्तियार की, क्योंकि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बाकी तमाम तर बोर्ड को जो है इसके लिए एग्री कर लिया था कि आप तमाम तर बोर्ड जो है इसमें शिरकत करें, तो फिर मजबूरन तौर पर जो है भारत को भी जो है इसमें शिरकत करना। Or host or no host, everybody knows that if India is not in the global tournament, that tournament holds no financial value. ट्राई नेशन वगैरह की बात अलग हो जाती है, वो हर बोर्ड खेल लेता है, लेकिन जो आप एशिया कप्स या वर्ल्ड कप्स वाली बात करें, क्योंकि ब्रॉडकास्टर इंडियन है, 170 मिलियन उसने दिया हुआ है। जब इंडिया की टीम ही नहीं होगी तो वो 170 मिलियन क्यों इन्वेस्ट करेगा उस मार्केट में जहां उसकी खुद की टीम ना खेल रही हो। सो ये 1+1 = 2 नहीं होता, इसमें कोई नेशनलिस्ट होने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई जिंगोइस्ट होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ बेसिक कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की जरूरत है कि सोनी पाकिस्तान का चैनल नहीं है, सोनी बांग्लादेश का चैनल नहीं है, श्रीलंका का चैनल नहीं है, अफगानिस्तान का चैनल नहीं है, सोनी इंडिया का चैनल है, और उन्होंने $170 मिलियन दिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान सारे फुल मेंबर्स को, बीसीसीआई ऑल्दो पैसा रखता नहीं है, वो पैसा अपने पास लेके दे देता है वापस उसी पूल में, लेकिन 15% का कट है सारे फुल मेंबर्स का। तो आप बीसीसीआई को अगर साइड में हटा दें, उनके लिए 25.5 मिलियन ओवर द स्प्रेड ऑफ 7 इयर्स कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उनके लिए काफी बड़ी रकम बन जाती है, जो कि 7 साल में अगर मैं डिवाइड करूं फॉर पर एनम तो वो तकरीबन $4 मिलियन बनता है। ये पार्टिसिपेटिंग फी नहीं है, ये सिर्फ रेवेन्यू का शेयर है। इसके अलावा जब आप पार्टिसिपेट करते हैं उसमें पार्टिसिपेटिंग फी अलग होती है, बोर्डिंग लॉजिंग सारी एशियन क्रिकेट काउंसिल संभालता है, तो वो सारे एक्स्ट्रा मामला हैं, और जब आप जीतते हो तो उसका भी विनिंग बोनस आपको उसी से मिलता है। तो दैट इज अपार्ट फ्रॉम दैट जो कि डायरेक्टली प्लेयर्स को जा रहा होता है।
सो ये मेरे ख्याल से अब एब्सोल्यूट क्लैरिटी आप लोग को मिल गई होगी कि एशिया कप का क्या प्लान है। वैसे तो एजेंडास में और भी चीजें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो व्यूअर के लिए ज्यादा इतना इंटरेस्ट है उसमें बजट का टूर्नामेंट अप्रूव होना। ये भी तजवीज है। अब भारत जो है वो लोमड़ी की चाल चल रहा है, जिस तरीके से उसने आखिरी लम्हे पर एक ऑल द क्रेडिट टू इंडिया बीसीसीआई कि वो लोग आजकल फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेटिंग जायंट्स हैं, प्रिजम्बली दे बोस्ट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डीप मार्केट है, क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो शायद अब एक मोनोलिथ पावर बन गई है, जो कि ये वाईकॉम 18 और स्टार और ये जो उनका जियो है। सो वो तो नज़र आ गया हमें। बट एट द एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट ये है कि एक पैराडॉक्स नज़र आता है कि आपने पॉलिटिक्स को अमेलगमेट किया हुआ है क्रिकेट के साथ, और वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो शायद जो हम देखते हैं कि इंडिया अपनी हेगेमोनिक प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश करता है और बहुत सारे टूर्नामेंट्स को सबटाज करने की कोशिश करता है, और जियो पॉलिटिक्स जो है उस बीच में नजर आती है अपना रोल प्ले करते हुए। तो शायद दिस इज नॉट गुड फॉर क्रिकेट एंड इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे दिस मे विल नॉट बी गुड फॉर बीसीसीआई। एक टाइम होता है, सिक्लिकल होती है लाइफ में चीज़ें, अभी वो इन अ पोजिशन ऑफ पावर है। बट ऑल क्रेडिट टू पीसीबी ओनली फॉर दिस। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा कि पहले आपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो जो हाइब्रिड मॉडल बनवाया, और अब ये एवेंचुअली पार्टिसिपेशन इंडिया ने की बीसीसीआई ने। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, जिस तरह से अभी डॉक्टर नुमान साहब भी बात कर रहे हैं, और कमाऊ पुत्र सबको अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं बीसीसीआई की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो आईसीसी हो, अपनी मनवा ही लेते हैं वो। हम हमेशा से ये इंतजार करते हैं कि बीसीसीआई क्या कहने जा रहा है। लेकिन एक हैरत की बात यह है कि जब हम प्रेस रिलीज देखते हैं तो उसमें ये तहरीर हुआ होता है कि मोहसिन नकवी साहब ने रातों रात ऐसा क्या कर दिया कि बीसीसीआई आने पर राजी हो गया। लेकिन ये तो उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, बीसीसीआई ने ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी कि दे वोंट बी एबल टू कम टू जॉइन द मीटिंग। तो ये खबरों के ऊपर बेस करके किसी की जीत सेलिब्रेट करने लग जाना, इज इट करेक्ट? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक, जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि उनका बड़ा अच्छा क्रिकेट के हवाले से इंतजाम हैं, उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो क्रिकेट में नफ़रत और तकसीम है, ये भी इंडिया के खाते में ही है। अगर वो अपनी ताकत को, जो कि पैसे की ताकत है, और ये भी कन्फ्यूजन है ना लोगों में, एक अभाम है कि शायद जी उनका पैसा है, ये उनका पैसा नहीं है, किसी की ज़ात का पैसा, थोड़ा वो फंड थोड़ा कर रहे हैं, बिजनेस होता है ना, उनकी कंपनीज नहीं चलती हैं उस कारोबार के नाम पर, जो स्पॉन्सरशिप है वो पैसे देते हैं, तो उसका इजलास में शरीक ना हुए तो ये हमारे बगैर ही एशिया कप करवा देंगे। तो मेरा ख्याल है कि भारत को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए, और उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल मॉडल, फाइनेंशियल हेजिमनी की बुनियाद पर जो ब्लैकमेलिंग शुरू की हुई है क्रिकेट के अंदर और आईसीसी के अंदर, वो अब चलने वाली ज़्यादा देर तक नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब एक तो छोटे बोर्ड को समझ आ गई है कि मामला किस तरह चलते हैं, और अब उनके मुकाबले में लोगों ने स्टाफ लेना भी शुरू कर दिया है, और इसी को ही अब ज़ाहिर है कि इख्तियार करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। अब ये जो खबर आप सुन रहे हैं कि बीसीसीआई को अंडर लाया जा रहा है स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर इंडिया में, उसकी भी एक वजह यह है कि उनको जो ओलंपिक और पैरालंपिक का चार्टर है उसके साथ हम आहंग करने के लिए वो स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर आ रहे हैं, ताकि ओलंपिक्स के अंदर भी शिरकत इनकी आसान हो। और ओलंपिक्स के बाद, जब जो ओलंपिक्स के बाद की दुनिया होगी, उसमें जाहिर है कि बहुत सारे ममालिक इसमें शरीक होंगे। सऊदी अरब की बात होना शुरू हो गई कि वो लीग लेकर आ रहे हैं, चाइना इसमें इन्वॉल्व होगा, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो चुका है पिछले वर्ल्ड कप से, और इस तरह के जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो जब आएंगी इसके अंदर, तो भारत की जो हेजिमनी है इस आईसीसी के अंदर और क्रिकेट के अंदर, इट्स अबाउट टाइम कि अब टूट जाएगी।